हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिलेटेड हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान से। जी हाँ, आपने सही सुना, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जो कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 13 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक 2 दिन का ये कार्यक्रम है। तो इन्हीं के बारे में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देंगे जो हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। चलिए, अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया तो वो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लेट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे टुगेदर, स्वतंत्रता दिवस एक साथ मनाएं। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स हो गए हैं, 75 वर्ष हो गए हैं। अब ध्वज फहराने संबंधी निम्नलिखित कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज़ादी का जो महोत्सव हम 75 ईयर्स मना रहे हैं उसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा। हाँ जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान, ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान जो 2 दिन का कार्यक्रम है, 13 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक हर घर झंडा फहराना है। जैसे कि सबको बोला गया है इस अमृत महोत्सव में सबको अपनी डीपी जो है वो नेशनल फ्लैग की लगानी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा झंडा फहराना है, और ये सब फहराना ही नहीं, आपको इसके लिए रिस्पेक्ट भी फील करनी है, और ये खाली दिखावा नहीं होना चाहिए, और इसमें आपको इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चलिए, हमें कुछ सावधानियां इसमें बरतनी है जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि झंडा जो है वो कटा या फटा ना हो। जो झंडे आप फहराएंगे वो टेयर नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। झंडे का जो डंडा है, पिलर है, वो स्ट्रेट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्रम जो रंग का कलर है, ठीक है, रंग का कलर मतलब कि जो रंग का क्रम है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर होता है ऑरेंज, अगर हम इंग्लिश में बात करें, देन वाइट, और फिर होता है ग्रीन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, लाइक ग्रीन वाइट ऑरेंज, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, नेशनल फ्लैग होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, नेशनल फ्लैग की लेंथ और ब्रेथ होती है, क्या वो स्क्वायर शेप में होती है, क्या वो रेक्टेंगल होती है, और अगर जो भी होती है तो वो कौन से शेप में होती है, मतलब क्या इसकी मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये जो अभी कुछ पॉइंट्स बाद पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम ध्यान रखें कि झंडा जो है वो सम्मान की स्थिति में हो। ठीक है, झुका हुआ ना हो, रिस्पेक्ट के साथ हमें देखना है, बेंड नहीं होना चाहिए, और झंडे पर कुछ भी छपा या लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, झंडे पर कुछ भी छपा या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमारा बनता है, इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स आज़ादी का महोत्सव। तो हर घर तिरंगा अभियान में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये कि जो इसमें चक्र होता है इसमें कितनी लाइंस होती हैं, कितने स्पोक्स होते हैं, कितनी इसमें जो डंडियाँ होती हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, और कौन से कलर की होती है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को अपनी ड्यूटीज़ पता चलें, और हर नागरिक का कर्तव्य है कि उनको ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि राष्ट्रीय ध्वज पर आप उसके साथ कोई भी दूसरा अन्य ध्वज नहीं फहराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उस पर कोई भी साइन नहीं बना होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा साइन, माला, प्रतीक कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो एक सिंपल नेशनल फ्लैग है वो सिंपल नेशनल फ्लैग ही होना चाहिए। झंडे फहराने के बाद अगर इन केस झंडा फहराने के बाद वो फट जाता है, कोई टर्न हो जाता है, तो उसे संभाल कर रखना है हमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उसको संभाल कर रखना है, उसको फेंकना नहीं है,
और उसको सड़कों पर नहीं फेंकना है, कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकना है, उसको संभाल कर तय कर आप रख दीजिए, एक सेफ़ प्लेस पर रख दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि झंडा जो है वो फहराने लायक नहीं है, कुछ फट गया है, बहुत उसे क्षति पहुंची है, तो आपको क्या करना है, उसको रिस्पेक्ट के साथ आप रख दीजिए, संभाल कर उसको सड़कों पे नहीं फेंकिए और उसे कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकिए। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि बस झंडे फहराने का मतलब होता है बस नेशनल जो हॉलीडेज़ होते हैं हमारे, उन पर बस झंडे का काम है, उसके बाद हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हमारी कोई भी इसके प्रति कोई भी हमारी जो एक नेशनल ड्यूटी होती है वो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, इसे मन से बिलीव कीजिए इसमें, और मन से इसके लिए थोड़ी श्रद्धा रखिए, और इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो एक भारतीय नागरिक को जो ध्यान रखनी चाहिए बातें झंडा फहराते हुए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय नागरिक का कर्तव्य है जो हमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ शुभकामनाएं, ठीक है। ये देखिए झंडा फहराते हुए एडवोकेट्स की फ़ोटो, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की फ़ोटो है, ठीक है, प्रयागराज में जो है, और ये हमें ध्यान रखना है। तो मनाइए आज़ादी का महोत्सव 75 ईयर्स, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कुछ भी इस मोमेंट को इस बारे में कुछ भी शेयर करने के लिए, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपको कोई परफॉर्मेंस देनी है या हमसे आप चाहते हैं, ऑल्दो कि मैं भी हम भी ट्राई करेंगे कि आपके लिए एक परफॉर्मेंस हो लाइव, ठीक है। और अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो बताइएगा, ठीक है। मनाइए आज़ादी का महोत्सव खुशी के साथ और फील कर इसे, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए हर एक नागरिक के मन में, जो आपको सक्सेस दिलाएगी और देश के प्रति रिस्पेक्ट भी दिलाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। मिलते हैं 15 अगस्त को लाइव वीडियो में विद द परफॉर्मेंस। और जो भी कोई लोग शेयर करना चाहते हैं अपनी पोएम, शायरी, डांस, कुछ भी वीडियोस के थ्रू, तो वो भी हमारे चैनल पर शेयर कर सकते हैं और हम उसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है। लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे जुडिशल से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, वैकेंसीज़ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लॉ से रिलेटेड, ठीक है। Thank you so much for listening to me so patiently. I, Advocate Drishti, end this video and meet you next time with a new important and interesting topic. Till then, bye bye, take care, और मनाते रहिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा। जय हिंद।